हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम सीडीपी का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो आपके पेपर ओरिएंटेड है। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आप सभी के लिए एक महामैराथन लेकर आएंगे 4 फरवरी को, जो आपके सीडीपी के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन न छूटे जो पेपर ओरिएंटेड हो। ठीक, तो आप 4 तारीख को ज़रूर आकर चैनल पर वीडियो को देखें। अब बिना टाइम ख़राब किए हुए से चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे में भाषाई विकास की क्षमता जन्मजात होती है? यह एक अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से होता है। बताइए किसने कहा है? जीन पियाजे, लेवाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, बीएफ स्किनर। बताइए जो एलईडी का सिद्धांत है किसने दिया है? हमने इस सिद्धांत नोम चॉम्स्की के सिद्धांत को पढ़ाया भी है, जिसका प्लेलिस्ट वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसका उत्तर होगा नोम चॉम्स्की। क्या होगा? नोम चॉम्स्की। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन केवल योगात्मक नहीं होना चाहिए बल्कि रचनात्मक भी होना चाहिए। कारण क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के दौरान अपनी प्रगति को समझने और सुधार करने में मदद करता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन केवल अंतिम परिणाम पर केंद्रित होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्म सातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया किससे संदर्भित करती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे द्वारा नए ज्ञान का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे द्वारा मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को फिट करना और स्कीमा को नए जानकारी के अनुरूप बदलना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे द्वारा समस्या समाधान कौशल का विकास। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे द्वारा सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे द्वारा मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को फिट करना, स्कीमा को नए जानकारी के अनुरूप बदलना। चलने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लेवाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? बच्चे को पूरी तरह से कार्य अपने दम पर करने देना। ऑप्शन बी, बच्चे को तब तक सहायता प्रदान करना जब तक वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम न हो जाए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को केवल मौखिक निर्देशन देना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को केवल अनुकरण के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को तब तक सहायता प्रदान करना जब तक वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम न हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक समावेशी शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कारण क्या है? व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की अनूठी सीखने की शैलियों और लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए व्यक्तिगत हस्तक्षेप प्रदान करते हैं, जिससे उनकी भागीदारी और सफलता सुनिश्चित होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास में सहकर्मी समूहों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है?
ऑप्शन नंबर ए, सहकर्मी समूह बच्चों के सामाजिक कर्म में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सहकर्मी समूह केवल नकारात्मक व्यवहारों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है, सहकर्मी समूह बच्चों को सामाजिक कौशल, मानदंडों और मूल्यों को सिखाने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सहकर्मी समूह केवल किशोरावस्था के दौरान महत्वपूर्ण होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहकर्मी समूहों को सामाजिक कौशल, मानदंडों और मूल्यों को सिखाने का अवसर प्रदान करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 का अनुभवात्मक अधिगम पर जोर देती है। कारण क्या है? अनुभवात्मक अधिगम छात्रों को करके सीखने, वास्तविक दुनिया की समस्याओं से जुड़ने और अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 7 नंबर का, बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक छात्र गणित के सवाल को हल करते समय अक्सर छोटे छोटे चरणों में गलतियां करता है। हालांकि यह अवधारणा को समझता है। यह किस अधिगम अक्षमता का संकेत हो सकता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान अभाव अति संक्रामिता विकार। बताइए इसका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कैल्कुलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक जेंडर एक सामाजिक संरचना है जबकि लिंग एक जैविक अवधारणा है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जबकि लिंग एक जैविक अवधारणा है। कारण क्या दिया गया है? समाज सांस्कृतिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं के आधार पर जेंडर का निर्माण करता है, जबकि लिंग का निर्धारण जन्म के समय जैविक विशेषताओं से होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक शिक्षक जो रचनावादी दृष्टिकोण का पालन करता है वह अधिगम प्रक्रिया को कैसे देखता है? ऑप्शन नंबर ए, जानकारी को बताइए। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया, 3 दिया गया है, सी केवल शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रदान करने के रूप में। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, दंड और पुरस्कार के माध्यम से व्यवहार को आकार देने के रूप में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रदान करने के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास और संवेग एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। कारण क्या है? उच्च क्रम की सोच के लिए स्थिर भावनात्मक स्थिति आवश्यक है और संवेग सीखने याददाश्त को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर। ए गलत है, आर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर संदर्भ प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, बच्चे को समस्या समाधान कौशल सिखाने के लिए उन्हें केवल शिक्षक द्वारा दिए गए समाधानों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप कारण दिया गया है, बच्चे अपने विचारों का परीक्षण करने, गलतियां करने और उनसे सीखने के माध्यम से
सबसे प्रभावी ढंग से समस्या समाधान कौशल विकसित करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 दिया गया है, हर्बर्ट गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक कवि और लेखक में किस प्रकार की बुद्धि अधिक प्रबल होती है। गणितीय बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई बुद्धि। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है, जो सीखने और कौशल अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। कारण दिया गया है, मस्तिष्क का यह तीव्र विकास न्यूरल कनेक्शन के तेजी से गठन और छटाई के कारण होता है, जिसे संवेदनशीलता की अवधि कहा जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एक शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है, सभी छात्रों के लिए एक शिक्षण शैली का उपयोग करना। ऑप्शन भी दिया गया है, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना और विविधता का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, केवल मुख्यधारा की संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, छात्रों की भाषाई भिन्नताओं को अनदेखा करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 पर। क्वेश्चन 17 दिया गया है, प्रेरणा अधिगम के लिए एक अनिवार्य शर्त है। प्रेरणा जो है अधिगम के लिए एक अनिवार्य शर्त है। कारण क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित छात्र सीखने की प्रक्रिया में अधिक संलग्न होते हैं, चुनौतियों का सामना करने में अधिक दृढ़ होते हैं और बाहरी पुरस्कारों पर कम निर्भर रहते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतनशील अभ्यास का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर दिया है, शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण विधियों को कभी न बदलना। ऑप्शन भी दिया गया है, शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के अनुभवों पर विचार करना, भविष्य के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए उनका विश्लेषण बना करना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, शिक्षक द्वारा केवल अन्य शिक्षकों की नकल करना। ऑप्शन डी दिया गया है, शिक्षक द्वारा केवल पाठ्य पुस्तक का पालन करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के अनुभवों पर विचार करना और भविष्य के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए उनका विश्लेषण करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन 19 पर। क्वेश्चन 19 दिया गया है, एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक को छात्रों को एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक को छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, अपने स्वयं के अर्थ का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण क्या है, निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने वाले छात्र रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं और जटिल समस्याओं को हल करने में कम सक्षम होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 दिया गया है, बच्चे में रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या टालना चाहिए। उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को हल करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें केवल एक ही उत्तर खोजने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें कल्पनाशील गतिविधियों में शामिल करना।
बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें केवल एक ही उत्तर खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, बच्चों में आत्मनियमन का विकास उनकी सीखने की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों में आत्मनियमन का विकास उनकी सीखने की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? आत्मनियमित छात्र अपने सीखने के लिए सीखने के लक्ष्यों को निर्धारित करने, अपने प्रगति की निगरानी करने, आवश्यकता अनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करने में सक्षम होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 21 नंबर का। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, बाल विकास में जुड़वा अध्ययन मैट्यून स्टडीज और दत्तक अध्ययन मुख्य रूप से क्या समझने में मदद करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के कारण चरण, आनुवंशिक और पर्यावरण की सापेक्षता की भूमिका, सामाजिकरण की प्रक्रिया, नैतिक विकास के सिद्धांत। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण की सापेक्ष भूमिका। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, एक प्रभावी शिक्षक को छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान करने और समय पर हस्तक्षेप करने में सक्षम होना चाहिए। कारण क्या है? प्रारंभिक हस्तक्षेप बच्चों को शैक्षिक अंतरों को कम करने और बाद के चरण में अधिक गंभीर समस्याओं को से बचने के लिए मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, पियाजे के अनुसार बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है। संवेदीगामी की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा मिले। कारण क्या है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना बच्चों के समग्र विकास और समाज के उनकी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा के दर्शन के अनुरूप नहीं है। बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की रुचि और भागीदारी महत्वपूर्ण है। शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 दिया गया है, बच्चों में आलोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कारण क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की जानकारी का मूल्यांकन करने, तार्किक तर्क विकसित करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करती है, जो उन्हें जटिल दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 27 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन 28 दिया गया है, किशोरावस्था के दौरान होने वाले
सबसे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिवर्तन में से एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त सोच और निगमनात्मक तर्क की क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु स्थायित्व का अधिग्रहण, प्रतीकात्मक खेल में वृद्धि। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त सोच और निगमनात्मक तर्क की क्षमता का विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 पर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, विकास के मस्तक अधोमुखी सिद्धांत का क्या अर्थ है? विकास शरीर के केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास एक ही गति से होता है। विकास पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं करता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, कक्षा में शिक्षक को छात्रों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने और त्रुटियां करने की अनुमति देना चाहिए। कारण क्या है? त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा है और वे बच्चे को यह समझने में मदद करती हैं कि अवधारणाएं कैसे काम करती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए 30 नंबर का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आज के लिए वीडियो यहीं तक था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।